इसके पास ले जाएंगे, बच्चा या सोनोग्राफी वाली बोल दी बच्चा पेट में खत्म है, तो वहाँ ले गए, चलो सरकारी में नहीं ले जाएंगे, इसके पास ले जाते हैं, प्राइवेट में ये ऑपरेशन कर देगी, जो भी है जल्दी करेगी, मगर ले जाने बाद, बोलने के बाद, बताने के बाद ऑपरेशन भी नहीं कर रही है, डांट दे रही है, सही जगह आ गए। आपको तो हम ये बोलेंगे, आपसे निवेदन है कि उनका हॉस्पिटल बंद करा दिया जाए, आप सीजर कर दीजिए। उसने कहा ऐसे कैसे सीजर कर देंगे, हमें तो पहले से सीजर नहीं कर सकते। मरे हुए बच्चे का इंतजार कौन करता है? जिंदा बच्चा जो रहता है उसका इंतजार किया जाता है, मरे बच्चे का इंतजार नहीं किया जाता। एक डॉक्टर के कारण 4 बच्चे हुए अनाथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक डॉक्टर की। मेरे पीछे एक क्लिनिक देख रहे होंगे और क्लिनिक में भीड़ देख रहे होंगे। डॉक्टर मीता डे नाम का एक क्लिनिक है। यहाँ पर एक जैसे जगह का नाम बता दो, कुर्सी पर जोन क्रमांक 3 में इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ ये क्लिनिक है। यहाँ की एक डॉक्टर है जिनका एक अस्पताल विशाली में है। कुछ इस प्रकार से है कि परिजन ने एक आरोप लगाया है। आरोप इस प्रकार से है कि जो महिला थी, प्रेग्नेंट महिला, उसके पेट में जो बच्चा था जो कि पहले ही ख़त्म हो चुका था, उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं उस बच्चे और माँ को लेकर, लेकिन जो डॉक्टर है उनकी लापरवाही से उस माँ की भी जान चले जाती है। ये कुछ कहानी थी और बाकी आगे क्या बात है, क्या कुछ कहानी है, परिजन के मुँह से सुनिए। मामला यही था, बच्चा माँ पेट से थी, उसको हम लोग यहाँ सरकारी में दिखाए, उसके बाद वो सोनोग्राफी लिखी, ले गए वहाँ सोनोग्राफी कराए, बच्चा पेट में ख़त्म हो गया था, वहाँ पर ले गए इसके पास में, तो हम लोग ले गए, इसलिए ले गए तो चलो प्राइवेट में ले जा रहे हैं, इसके पास ले जाएंगे, बच्चा या सोनोग्राफी वाली बोल दी बच्चा पेट में ख़त्म है, तो वहाँ ले गए, चलो सरकारी में नहीं ले जाएंगे, इसके पास ले जाते हैं, प्राइवेट में ये ऑपरेशन कर देगी, जो भी है जल्दी करेगी, मगर ले जाने बाद, बोलने के बाद, बताने के बाद ऑपरेशन भी नहीं कर रही है, डांट दे रही है, सही जगह आ गए हो, आपको कुछ नहीं होगा, हम है ना, आ जाएंगे, हमारा घर है यहीं पर, ऐसे बोल बोल करके ये 18 घंटा रख करके, उसके बाद में आखिरी समय में सुबह 6 बजे जो है बच्चे को भी मार डाली और वो माँ को भी थी कर दी, मार डाली है। लास्ट मोमेंट में जो लास्ट मोमेंट में क्या है, साइन करवाई बोल करके तो थी करूँगा, सर्जरी करूँगा, उसके बाद में जवाब दे रही है, तो नहीं ले जाओ, मेरे से केस नहीं संभरे, अपने हॉस्पिटल से जो है भेज दे। भाई तुम्हारे को ले गए हैं 2 बजे दिन में ले गए, 2 बजे दिन से पूरा रात भर आप क्या करें, जो कि पूछ भी रहे मैम बताइए आपसे नहीं होगा, हम दूसरे जगह ले जाएंगे, बोलती नहीं बेटा हम तुम सही जगह आए हो, हम कर देंगे, देख रहे हैं 1 आध घंटा वेट कर रहे हैं, उसके बाद में जो है हम ऑपरेशन कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए, अपना काम धंधा देखिए। फिर मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बार बार, उसके बाद में ये मेरे भाई के मिसेस है, ये भी बोल रही है, इसके साथ पूरा दोनों ये डॉक्टर और उनका नर्स जो है दोनों झगड़ा, तू ऐसा पेट फड़वाएगी, ये वो बहुत सारा ये करके नहीं की, और लास्ट में ऐसे एकदम जान ले दोनों बच्चे तब रिफर किए थे। बच्चा का आधा धड़ सुबह में निकला, आधा धड़ निकल गया बच्चे को, बाकी फंस गया, उसके बाद में बोलती है साइन करिए ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद में जवाब दे दी, साइन कराने बाद आप ले जाइए दूसरे। फिर हम पूछ रहे हैं तो आपका हर आदमी हर लाइन में रहता है भाई, एक संपर्क होगा, आप बताइए मैम कहाँ ले जाए, आप मेरे को कुछ मशवरा दीजिए बेहतर, जो उस जगह में ले जाए हम, हमारे को ना पैसे का फिक्र है, अनक परिवार का, हमारा एक फैमिली बच जाए, बच्चा बचे ना बचे, हमारा फैमिली बच जाए, बस इतना ही आपसे, कुछ नहीं, कोई नहीं लेगा, बोलती है आप जो है वहाँ शंकराचार्य ले जाइए, वही होगा, ब्लड बोलती है नहीं जुट, मतलब ब्लड जितना चाहिए मैं दूंगा, जहाँ टाइम 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मगर नहीं, वो साइन करवाने बाद डायरेक्ट जवाब दे दी, तो आप ले जाइए यहाँ से, और वो शंकराचार्य भेजी, प्राइवेट में कहीं जाने के नहीं बोली, तो आप प्राइवेट में इस जगह ले जाइए, जो कि बार बार बोल रहे हैं, तो आप बोलिए, आप भी मशवरा दीजिए भाई, हर आदमी जो जिस लाइन में रहता है, आप डॉक्टर हो, आपके एक दूसरे आपसे सीनियर से पहचान है ये, तो भाई आप बताइए, मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिए, मैं बार बार आप हेल्प कीजिए, चलिए कोई बात नहीं, केस बिगड़ रहा, आप हेल्प कीजिए, बोलिए मेरे को, तो इस जगह में आप ले जाओ बेटा, पैसा लगेगा, जो भी है, जैसे आप रात में बोले बेटा कुछ भी होगा मैं हूँ, तो क्यों आप आखिर सुबह दम पूरा जान लेने बाद क्यों आप इतनी किए, क्यों बोल रहे हैं ले जाइए, रेफरल क्यों, उसमें भी आप धोखाधड़ी से साइन करवा लिए, मेरे से धोखाधड़ी से, हमारे से, मेरे छोटे भाई से भी शायद साइन करवा लिए, करवाने बाद उसके बाद बोलती नहीं होगा ले जाइए आप, तो ये क्या है, आप किस लिए यहाँ बैठ रहे हो, काहे लिए हॉस्पिटल चला रहे हो, आप बंद कीजिए ना, घर अपना देखिए, घर परिवार देखिए। एक ये मेरे होने बाद में मालूम हुआ, तो ये 3, 4, 5वां केस ऐसे बिगड़ चुका है, तो ये इस हाल में यहाँ पर क्यों बैठना भाई, इसको बंद कर दो, लाइसेंस रद्द करो, इसको अंदर होना चाहिए,
ऐसे ही जान लो कि आप दिलासा दे रहे हैं। इंसाफ बस चाहिए और क्या। आप आखिरी समय पहले आपको तो हम ये बोलेंगे, आपसे निवेदन है कि उनका हॉस्पिटल बंद करा दिया जाए, क्योंकि हम शुरू से लेकर के अंतिम तक साथ में ही थे। हमने हॉस्पिटल में गया, सोनोग्राफी कराया, सोनोग्राफी ले जाने के बाद दिखाया कि मैडम ये बच्चा पेट में धड़कन नहीं बता रहा है, धड़कन क्लोज हो गया है करके। तो मैडम बोली ठीक है, धड़कन क्लोज हो गया है, कोई बात नहीं, 1 घंटे में दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। हमने कहा मैडम जिस बच्चे का जिंदगी ही नहीं है उसका इंतजार करने से कोई मतलब नहीं है, आप सीजर कर दीजिए। उसने कहा ऐसे कैसे सीजर कर देंगे, हमें तुम्हें कहने से सीजर नहीं कर सकते। हमने कहा बंद कराना है मैडम, ऐसे भी सीजर करना पड़ेगा, वैसे भी करना पड़ेगा, आप सीजर कर दीजिए, बच्चा निकाल दीजिए। अगर बच्चा जिंदा होता तो हम नॉर्मल का चांस देते, अगर वो बच्चा जिंदा ही नहीं है तो उसे नॉर्मल का चांस देकर क्या करेंगे। लेकिन मैडम एक नहीं सुनी, वो यहाँ पर एडमिट थी, इस हॉस्पिटल में देख रही थी। आज का ही दिन था और आज के ही दिन में इसी टाइम में हॉस्पिटल में मैडम थी। हम वहाँ 3 बजे पहुँचे थे। 3 बजे पहुँचने के बाद में स्टाफ को बोले फ़ोन लगा कर दे दो, हमें मैडम से बात करना। उन लोगों ने एक नहीं सुनी। बहुत देर के बाद में 3:30-4 बजे के आसपास में हमें बात कराया। हमने बात किया और बोला कि मैडम ऐसा ऐसे बात है करके तुम आ जाओ। मैडम बोली कि मैडम हमने ऐसे कितने सारे केसेस देखे हैं, हम पेट में से उबले उबले बच्चे निकाले हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। हम 3 बजे के गए, पूरी रात इंतजार किए। 7 बजे यहाँ से मैडम वहाँ जाती है प्रदीप हॉस्पिटल रिसाली में आई मैडम 7 बजे। 8 बजे उन्हें दवाई डाली। 2 घंटे का प्रोसेस रहता है दवाई डालने का, लेकिन 2 घंटे में बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला। रात भर वो ना कोई दर्द था, ना कोई परेशानी थी, ना कोई तकलीफ था। पूरी रात वैसी बैठी रही और अच्छे खासे जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोग हैं, वैसी वो भी थी। अच्छे से बात की, 10 बजे रात को खाना खाई, सब चीज़ की। लेकिन 4 बजे से उन्हें पेन होना चालू हुआ। जब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो 2 घंटे में प्रोसेस चालू हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, वो 2 घंटे में नहीं हुआ। रात भर इंतजार किया और 4 बजे प्रोसेस चालू हुआ। तो हमें इस चीज़ को न्याय चाहिए कि वो सीजर क्यों नहीं की। जब हम लोग अपने तरफ से सीजर का इंतजार दिए, वो सीजर की ही नहीं, तो आखिर 4 बजे हुआ तो 4 बजे ही जवाब क्यों नहीं दी। 4 बजे उनका ब्लीडिंग चालू हुआ, 4 बजे उन्हें दर्द भी आया। 4 बजे हमारी मरीज हमारे साथ में बोली कि मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन कर दीजिए, हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने कहा कि तुम 4 बच्चे पैदा कर दी, अभी तक तुम्हें नॉर्मल का एहसास नहीं है। 4 बच्चे नॉर्मल हुए हैं, ये भी नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल का ही दर्द झेलना पड़ता है। उसने ऐसा कहा और बार बार हमें डिस्टर्ब मत करो। वो दर्द से बेचैन थी, परेशान थी। हमने बार बार नर्स के पास गई, लेकिन नर्स बोलती है कि तुम्हें बोलने से कुछ नहीं होता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मल हो जाएगा। हमने कहा जब बच्चा है ही नहीं तो हम लोग नॉर्मल किस चीज़ का इंतजार करेंगे, आप सीजर कर दीजिए। लेकिन उसने नहीं सुनी। 6 बजे जब मुंडी बाहर आया तो फिर उसके बाद में बच्चेदानी फटने की बताए और उसके बाद बोलते हैं 100 में 5% सांसें चल रही है, 95% की सांसें खत्म हो गई है। तो फिर ये चीज़ को पहले क्यों नहीं बोली मैडम। हमें सिर्फ इस चीज़ का इंसाफ चाहिए कि मैडम जो हमें लास्ट मोमेंट में बताई, वो चीज़ को पहले क्यों नहीं बताई। या फिर नहीं संभल सकता था तो वो हमें, जब हम 3 बजे से गए थे, हमको रात में भी रिफ़र कर दी होती। जो सुबह के 8 बजे रिफ़र किए, वो अगर रात में रिफ़र करती तो हमारी मरीज जिंदा होती। उनके 4 बच्चे अनाथ नहीं होते, 4 बच्चे माँ के, भले हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन हमने सीजर कहा तो उसने सीजर क्यों नहीं किया। अगर सीजर कर दी होती तो माँ का जान नहीं गया होता। 4 बजे जब बच्चे का दर्द हुआ और 6 बजे मुंडी बाहर आया, उसके बाद में वो लोग पूरी कोशिश किए, नॉर्मल नहीं हुआ, बच्चेदानी फट गई। डॉक्टर को फ़ोन की 3 बार 4 बार, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। मेरे को सिर्फ यही लगता है कि इनका सीरियस केस को सुन करके डॉक्टर यहाँ नहीं आया। उसके बाद में ये हमसे पेपर में साइन करवाई। 3-4 पेपर साइन करवाने के बाद में हमें यहाँ से रिफ़र कर दी। शंकराचार्य में लेकर गए, वो शंकराचार्य में मैडम बोली इतना सीरियस केस लेकर आए हो, हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने एडमिट लिया। एडमिट लेने के बाद में उन्हें कोशिश की, नॉर्मल नहीं हो पाई थी तो सीजर करके बच्चा निकाला। पूरे दिन सीजर करने के बाद बच्चा निकाला। उसी 5% पे सीजर करके उसने बच्चा निकाला। वही काम वो भी तो कर सकती थी ना, वो भी बच्चा निकाल सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं की। उस हालत में 5% में जब वो सीजर कर सकती थी तो पूरे जिंदगी सलामत में वो सीजर क्यों नहीं कर सकती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब वो 5 मिनट में ले जाने के बाद कितने देर बाद वो खत्म हो गई। शंकराचार्य ले गए हम लोग, सीजर हुआ, 8 बजे बच्चा पैदा हो गया, 10 बजे तक हमारे सामने ला करके दिखा दिए। उसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, ये बोलकर कि सिर्फ 5% सांसें चल रही है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग भगवान के भरोसे हैं, अपने खुदा से, अपने अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि उनकी जो जान है बख्श जाए, वो ठीक हो जाए। आखिरी समय में जो मरीज है
क्या उनकी सांसें तेज चल रही थी या सफेद पड़ गई थी? जिस टाइप से वो अपने हॉस्पिटल से रिफर की थी, शुरू से लेके अंत तक उसी टाइप की सांसें चली है, शुरू से अंत तक उसी सांस में। 5% से हम वहां से लेकर आए थे, 5% लास्ट टाइम तक भी 5% ही चला है, ना ही ऊपर हुआ है ना ही कम हुआ है। जो भी केस बिगड़ा है वहीं से बिगड़ा है, शंकराचार्य में भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि वहीं पर सारा परेशानी चालू हो गया था। तो ये चीज को उन्हें नॉर्मल का इंतजार नहीं करना था, सीजर कर देना था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें दबा दिया गया। इस चीज को क्यों नहीं माने कि सीजर कर देना चाहिए? रुपया हमारा लगता, पैसा हमारा लगता, पेट हमारा फटता, सब चीज हमारा होता, लेकिन वो सीजर क्यों नहीं करना चाहिए? वो सीजर क्यों नहीं की? और मरे हुए बच्चे का क्यों इंतजार करना? मरे हुए बच्चे का इंतजार कौन करता है? जिंदा बच्चा जो रहता है उसका इंतजार किया जाता है, मरे बच्चे का इंतजार नहीं किया जाता है। इन्फेक्शन फैलने के बाद उसको मर गए वो। जब वो बच्चे का इन्फेक्शन फैलेगा तो वो तो मर ही जाएगी ना। तो इन्हें क्यों नहीं समझ आया कि मरा हुआ बच्चा पेट में नहीं रखना चाहिए? बस मुझे इंसाफ चाहिए इस बात का कि इनकी गलती है। कैसे भी बोल रही हैं कि ऐसा मूवमेंट होता है, लेकिन ऐसा मूवमेंट नहीं है। कार्रवाई कराया जाए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऐसे मूवमेंट होते हैं, इसमें कोई ज्यादा रिस्क वाली बात नहीं है, लेकिन 4-4 बच्चे अनाथ हो गए, कैसे ज्यादा रिस्क वाली बात नहीं है? उनके नजरिए से, इनके नजरिए से ये आम बात है, लेकिन हमारे नजरिए से आम बात नहीं है, क्योंकि हमने आज तक ऐसा केस नहीं देखा है और ना ही आज तक ऐसा मूवमेंट देखा है। और इनके हॉस्पिटल में जो सिर्फ 5% सांस चल रही थी, लास्ट मोमेंट तक भी 5% ही सांस चली है। मेरे कहने का मतलब है ये 5% सांस चला है, उससे पहले आप सीजर क्यों नहीं की? सीजर की होती बच्चा तो हमें नहीं चाहिए। हमने तो अपने तरफ से फ्री दी थी कि सीजर कर दीजिए, सीजर कर दिए होते तो हमारी मरीज नहीं गई होती। इस चीज के लिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिए और हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए बस। और इनका क्लिनिक आज के बाद नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि क्लिनिक खुलेगा हम लोग इसमें ताला मारेंगे और फोड़ देंगे, क्लिनिक नहीं चलने देंगे। जेल में जाओ, सीधा जेल जाओ। क्योंकि उनके तरफ से गलती नहीं दिख रही है, लेकिन हमारे तरफ से पूरी गलती दिख रही है। इस चीज का हमें न्याय चाहिए। उसका चुराई से रद्द करो। बोल रहे हैं 5वां केस है। हाँ, 5वां केस है, हो पहले केस नहीं है ये, और बिगाड़ चुकी है केस। और हमें नहीं मालूम था कि ये 5वां केस है। 5वां केस उसका। हम लोगों को पहली बार पता चला है कि ये केस इतने सारे बिगाड़ चुकी हैं। इसलिए आप प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए और जेल में डालो, इंसाफ चाहिए हम लोग को बस। और यहाँ पे दुकान नहीं खोलना चाहिए इसको, बस इन्हें सील कर दीजिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इनका क्लिनिक नहीं खुलना चाहिए। 5वां केस बिगाड़ा और ऐसे कहते कितने लोगों का घर उजाड़ेगा। तो अभी आपने सुना परिजन का क्या कहना है। परिजन और मोहल्ले वासी काफ़ी आक्रोश में है, मांग कर रहे हैं कि जो क्लिनिक है इसको बंद कराया जाए और जो डॉक्टर थी उनको पुलिस के निगरानी में जो बचा के ले जाया गया है वो काफ़ी गलत है उनके हिसाब से। और अगली बार डॉक्टर यहाँ पर ना आए, क्लिनिक को तत्काल सील किया जाए, उनकी मान्यता, डॉक्टर की मान्यता रद्द की जाए, ऐसा मांग किया है परिजनों ने और मोहल्ले वासियों ने। फिलहाल डॉक्टर ने मीडिया से बात करने पर अभी मना कर दिया, उनका पक्ष भी हम जरूर जानेंगे आखिर क्या कुछ मामला था।